सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी क्षितिज पाठ 12 पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय पढ़े थे। अभी हम लोग कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा जो रचित कविता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शोषण तंत्र को उजागर करती है। परतंत्रता के दिनों में यह कविता भारतीय देशभक्तों के बीच अत्यधिक प्रिय रही। इस कविता में स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी शासकों के जुल्म अत्याचारों को बखूबी उभारा है। यह कविता जेल में एकाकी और उदासी भरे माहौल से उत्पन्न दुख, असंतोष और आक्रोश को व्यक्त करती है। कवि जेल में बंदी बना सोचता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का गीत गाने का है। कवि कल्पना करता है कि पेड़ पर बैठी कोयल ने स्वयं को कैसी कैदी मान लिया है। वह पूरे देश को जेल के रूप में अनुभव करती है। इसीलिए वह एक दिन आधी रात को करुण पुकार रही है। करुण पुकार रही में चीख उठती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उसकी इसी करुण चित्कार को लिपिबद्ध किया है। कविता के माध्यम से उन्हें कहता है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, किसका संदेशा लाती हो, कोकिला बोलो तो, कोकिला बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों वटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव धरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली, क्यों फूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो सी क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली, क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी यानी आधी रात को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से चतुर्वेदी जी देश प्रेम से ओतप्रोत कविता में विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन करते हुए आधी रात में जो चित्कारने वाली कोयल की व्यथा को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि ये अर्धरात्रि है, आधी रात में पुकारने वाली कोयल से पूछ रहा है कि वह इस समय क्यों गा रही है, और कोयल से उत्तर न मिलने पर पुनः पूछता है कि क्या कारण है, क्यों नहीं बताती हो, इसके विपरीत तुम चुप हो जाती हो, बतलाने के बतौर चुप हो जाती हो, इसका क्या कारण है। दुख की अधिकता होने पर तुम पुनः बोलना शुरू कर देती हो, बताओ तो कि सही कि तुम किसका संदेशा लेकर हमें सुनाने आई हो। ऐसी धारणा व्यक्त करते हैं। कोयल से उत्तर न पा करके कवि मन ही मन यह प्रश्न करने लगता है कि क्या कोयल यह बताना चाहती है कि किसी आतताई की ऊंची काली दीवारों के बीच कैद है, या कोई चोर डाकू या लुटेरों के बीच में फंसी हुई है, उसे पेट भर खाने तक को नहीं देते हैं, जिस कारणवश
अर्धरात्रि में कूक रही है। अत्याचारी उसे न तो मरने देते हैं और न ही जीने देते हैं। इससे वह तड़प तड़प जाती है। वह आतताई के कड़े पहरे में कैदी बनकर दिन रात उसके अत्याचारों को सहती है। और इस समय उसे चंद्रमा भी निराश कर गया है। वह चांद से भी अपनी व्यथा नहीं कह सकी और आधी रात भी चुपचाप बीतते देख रहा यह काली कोयल आधी रात को जगकर क्यों चित्कार कर उठी है। मेरी सखी कोयल, कुछ तो बतलाओ कि अर्धरात्रि में क्यों कूक रही हो। और चित्कारने वाली कोयल से यह भी प्रश्न किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि तुम्हारे हृदय में वह ऐसा कौन सा बेचैन कर देने वाला दुख था जिसके बोझ से थक हार कर तुम चिल्ला पड़ी हो। अत्याचारी लुटेरों ने तुम्हारा क्या क्या लूट लिया, छीन लिया, जिसकी तुम रखवाली कर रही थी। लुटेरों ने तुम्हारा कौन सा सुख समृद्धि छीन ली है। कोयल, कुछ तो बोलो। या बगैर वजह का, बिना वजह का यह पागलपन छा गया है जो इतनी रात को चिल्लाने लगी हो। हे कोयल सखी, कुछ तो बताओ। क्या तुमने किसी जंगल की आग की भयानक लपटों को देख लिया है जिस कारण बस कूक रही हो, जिसके भय से तुम चिल्लाने लगी हो। सखी कोयल, मुझे इस विषय में कुछ तो बतलाओ। सखी, मुझे इस विषय में कुछ तो बतलाओ। प्यारे बच्चों, हम लोग शब्दार्थ लिखेंगे। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका निकाल लें। बटमारो यानी रास्ते में लूटपाट करने वाले को बटमारो कहते हैं, लुटेरे कहते हैं। हिमकर शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। काली मामई यानी काले रंग वाली। आली शब्द का अर्थ होता है सखी। हुक यानी दिल में बेचैनी से उत्पन्न चित्कार करने की जो भावना होती है उसे हम हुक कहते हैं। वेदना यानी दुख है। मृदुल शब्द का अर्थ होता है कोमल। वैभव शब्द का अर्थ होता है सुख समृद्धि। रखवाल यानी चौकीदारी करना। बावली शब्द का अर्थ होता है पागल। अर्धरात्रि शब्द का अर्थ होता है आधी रात। दावानल शब्द का अर्थ होता है जंगल की आग। और ज्वालाएं शब्द का अर्थ होता है लपटें। होमवर्क में प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन है, आप लिखेंगे इसे। प्रश्न संख्या 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। सेकंड है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रह कर में कौन से अलंकार है। 4, दावानल शब्द का क्या अर्थ होता है। और 5 नंबर जो है वह मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो का भाव स्पष्ट करें। इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखकर अपने ग्रुप में जब वीडियो जाए तो भेजेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।